हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। योग करिए और निरोग रहिए। तो योगा अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, मोटापा घटाना है, तो आपको एक्सरसाइज योग करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इस 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर दीजिए। ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ये आपका शरीर है, आप ही इसको आप टाइम दे सकते हैं। जितना चाहे उतना आप इसको बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मैं कहती हूँ उसको फॉलो करना है। बराबर रूटीन से फॉलो करिएगा। जिस तरीके से मैं बताती हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है और टारगेट बनाना है कि आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना का टारगेट ज़रूर लीजिएगा। वेट लॉस करना चाहते हैं तभी इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। अच्छा रिजल्ट के लिए आपको एक्सरसाइज तो करना ही है, साथ में आपको हाई प्रोटीन वाली चीज़ें, हेल्दी चीज़ें आपको खानी है और अपनी डाइट एकदम मतलब क्वांटिटी कम करके लेनी है। जितना क्वांटिटी आप कम करके बैलेंस करके आप खाना लेंगे उतना ही आपका रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए, अगर आपको पेट कम करना है कि आपके पूरे शरीर का फैट कम करना है तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। एक्सरसाइज का मैं डेली बताती हूँ कि एक्सरसाइज का रोल आपका 40 से 50% रहता है। बाकी आपका रहेगा वेट लॉस में आपका डाइट कैसी है उसके हिसाब से रहेगा। एक्सरसाइज तो उसलिए काम ज़्यादा करती है कि आपका जो स्किन लूज होगा ना, वो लूज नहीं होने पाएगा। आपके शरीर में ग्लो आएगा, बॉडी को शेप देगा। ज़्यादातर एक्सरसाइज योग इसमें काम आती है। वेट लॉस में सिर्फ 40 से 50% इसका मतलब रोल होता है, बाकी और चीज़ों में होता है। ठीक है। जैसे बॉडी को शेप देना, बॉडी को टाइट रखना, ग्लो लाना, मजबूती बनाना, स्ट्रेंथ मतलब लंबी करना, ये चीज़ें होती है। बाकी आपका वेट लॉस में 40 से 85% होगा। बाकी होगा आपका खाने का। जितना ही आप खाने में आप ध्यान रख पाएंगे, आप रूटीन अच्छे से फॉलो करेंगे, टाइम टू टाइम अपने शरीर को खाना देंगे, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ देंगे, तभी आपका अच्छे से वेट लॉस हो पाएगा, फैट लॉस हो पाएगा, मसल्स आपका लॉस नहीं होगा, मसल्स अच्छे बनेंगे। एक्सरसाइज योगा करने का मतलब होता है कि आपके मसल्स अच्छे बनेंगे। ठीक है। मेरी बात अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो अच्छे से फॉलो करिएगा। जैसे अपने आप को थोड़ा सा पहले दाएं बाएं घूम लेना है, थोड़ा सा 1 मिनट तक, आधा मिनट तक अपने आप को हिट कर लेना है। इसके बाद भी कोई एक्सरसाइज आपको तेज़ी से करना है। जितना आपके पास टाइम हो उतना आपको करना है। पूरा रूटीन आपको फॉलो करना है। जैसे आपको सुबह उठ के गर्म पानी गुनगुना पीना है 2 गिलास। इसके बाद फिर आप जो करना है करिए। फिर आपको दिन भर में 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। अगर आपको कोई डिटॉक्स वाटर आपको लेते हैं, आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी है, नींबू पानी है, जीरा अजवाइन का पानी है, अदरक हल्दी पानी है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन अब आपके शरीर को सूट बैठता होगा तभी। ठीक है। उसके अलावा फिर आप दिन भर अपनी पानी का क्वांटिटी आप पूरा करते रहिएगा। और नाश्ता आप ज़रूर करिएगा। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कोशिश करिएगा कि आप नाश्ता ले लें। 12 से 2 के बीच में आपको लंच ले लेना है। 7 से 8 के बीच में आपको डिनर ले लेना है। पॉसिबल है तो, नहीं है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि सोने से 2 घंटा पहले ले ही लें। ज़्यादा टाइम नहीं है तो घंटा 2 घंटा तो आपको पहले लेना ही लेना है। ठीक है। ऐसे करना है। खाने में क्या है, खाने में जैसे मैं बताती हूँ, नाश्ते में आप फ्रूट ले सकते हैं, अंकुरित बीज ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, पुष्ट आहार दलिया आती है वो ले सकते हैं। मिक्स आप मतलब दाल सारी मिक्स करके वेजिटेबल्स डाल के आप खिचड़ी भी ले सकते हैं। और चीला वगैरह हर चीज़ का चीला ले सकते हैं। पनीर टिक्का ले सकते हैं, सोयाबीन टिक्का ले सकते हैं। खाने की बहुत सारी ऑप्शन है। इन्हीं ऑप्शन से आपको रात में भी ले लेना है कोई एक चीज़। इन्हीं में से किसी चीज़ को एक को आपको सुबह ले लेना है। अगर सुबह मान लीजिए आप फ्रूट नहीं ले रहे हैं तो फ्रूट आप 11 से 12 के बीच में भी ले सकते हैं। कोई एक सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। रात में आप अंडा भी ले सकते हैं, आमलेट भी ले सकते हैं अगर नॉन वेज है, चीला भी ले सकते हैं, दाल है, खिचड़ी है, ओट्स है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है। पनीर है, सोयाबीन, वही ऑप्शन जो सुबह है वही आपका शाम का है। दोपहर का खाना वही रखना है जो आपके घर में परिवार के लिए बनता है, वही खाइएगा। बस उसमें आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तेल मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मीठा मैदा से आपको दूरियां बनाना है। हल्का फुल्का होना चाहिए, उससे इनको भी आपको कम ही लेना है। एकदम से नहीं छोड़ना है, आपको धीरे धीरे करके कोई चीज़ आपको धीरे धीरे क्वांटिटी में कम करना है, धीरे धीरे क्वांटिटी में आपको छोड़ना है।
ठीक है। कोई चीज़ ऐसे आप अचानक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन मैंने सुबह और शाम का दिया है, इनमें से किसी एक को आपको रोज़ लेना है। आप 2 दिन किसी चीज़ को ले सकते हैं, फिर आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी ना उबे और आप अच्छे से कर भी पाएँ। जैसे मैं जो टिक्का बनाने के लिए बोल रही हूँ, चीला बनाने के लिए बोल रही हूँ, तो उसमें आप जैसे पनीर है, कोई सब्जियाँ हैं, आप उसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। टिक्का भी बना सकते हैं तो सोयाबीन पनीर का मिक्स करके बना सकते हैं। खाली उसका बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। आपको जैसे करना हो करिए। एक जैसे एकदम प्लेन ओट्स मिलता है उसको भी खा सकते हैं, एक मसाला ओट्स मिलता है उसको भी खा सकते हैं, एक हाई प्रोटीन चोको वाला मिलता है वो भी खा सकते हैं। जिन इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आप खा पाएँ, उनको ज़रूर खाइएगा। लेकिन प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूर लीजिएगा, ओके। और सबसे बात ज़रूरी होती है कि आप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो करें, रूटीन बाय रूटीन फॉलो करें। टाइम टू टाइम पानी पिएं, टाइम टू टाइम खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि आप एक रोटी खा के दिन भर बिता लें, फिर बोलें हमने तो कल खाया ही नहीं, फिर दूसरे दिन आप ठूस के खा लें, या कि दूसरे दिन आप अनहेल्दी चीज़ें खा लें। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना है। एक्सरसाइज जो भी मैं करती हूँ उनको करिएगा। आपको 3-3 सेट लगाना है। वेट लॉस अगर आपको 10 से 15 किलो करना है, 3-3 सेट लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत मेहनत लगती है, आप कर रही हूँ मैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने मुश्किल से उठ पा रही हूँ, ठीक है। उधर मैंने डंबल में पैर फंसाया हुआ है, आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं, किसी को पैर में खड़ा भी कर सकते हैं, तो उससे आपको उठने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और नहीं जो मैं हाथ खुला करके उठती हूँ उसमें से आप उठ पाएंगे, वो थोड़ा सा ईजी है, ये ज़्यादा कठिन है। तो आप जो कोशिश करिए कि पहले ईजी वाली करें, फिर आपको जितना ही कठिन करना होगा उतना कठिन कर सकते हैं। मैं इसको आज मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। आज मैंने खड़े होकर थोड़ी ही एक्सरसाइज की हुई, आपने देखा। इसको मैंने कई रिपीट लगाया हुआ है, कई बार किया हुआ है। फिर 2 एक्सरसाइज और मैंने किया हुआ है, तो उनको भी करिएगा, ठीक है। आज मैंने ज़्यादातर बेली फैट का ही किया हुआ है। तो कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपको यह कैलोरी बर्न करना है, ठीक है। कैलोरी जितना ही आप बर्न करेंगे, आपको कैलोरी आपको कम लेनी है। विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मैं बताती हूँ कि आपको कैलोरी बहुत कम लेनी है। अब कैलोरी किस चीज़ में कम होती है ये आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं और आप खा सकते हैं। वैसे मैंने जो बताया उनमें भी कम ही होती है, होती हर चीज़ में है। प्रोटीन वाली चीज़ में आपको कम मिलेगी कैलोरी, और जैसे जिसमें प्रोटीन कम होगा उसमें ज़्यादा कैलोरी होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको चावल रोटी बाकी चीज़ें आपको कम खानी है। और जो चीज़ें मतलब वैसे है, जैसे सब्जियां हैं, सब्जी में कम तेल है, हरी सब्जी है तो आप उसको खा सकते हैं ज़्यादा। चीला में भी होती है, लेकिन चीला में अगर आपने सब्जियां डाल ली हैं, जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है, पनीर है, ये सब डाल के बनाएंगे और एक चीला खाएंगे, तो उसमें से आपको प्रोटीन भी मिलेगा और कैलोरी भी मिलेगी। कोई फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट भी आप हिसाब से ही खाइएगा। जैसे केला खाना तो एक ही खाइएगा, और उसमें ध्यान रखिए केले में सब कुछ मिलता है, लेकिन उसमें कैलोरी भी मिलेगी। एप्पल भी मिलती है, लेकिन उसमें भी हर चीज़ मिलता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे कैसे करना है, कर लीजिए। मैं डेली बताती हूँ, इन्हीं में से आपको रोज़ लेना है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी। और फॉलो करिएगा, जिसकी भी पसंद हो वीडियो उसकी फॉलो करिएगा, पर करिएगा ज़रूर। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो वेट लॉस वाली आपको 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखते हैं। जब आप फ्री होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, लेटने जाते हैं, तब आप वीडियो देख लिया करिए। तो आपको मन में होता है कि नहीं करना है हमको। और जब मान लीजिए आप डिमोटिवेट, किसी वीडियो लगा के आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जिसकी पसंद हो उसकी करिए, लेकिन करिए मनपसंद। आप गाना लगा लीजिए, म्यूजिक लगा लीजिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप करिएगा। और जैसे आज मैंने बताया कि आज मेरा 7वां दिन है मेरा वेट लॉस का, तो आप लोगों का भी होगा। आप लोग कितने दिन हो गए करते ये भी बताइएगा। अब मैं तो बता रही हूँ ना कि मेरा कोई भरोसा नहीं रहता है। एक्सरसाइज तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन खाने पीने में उतना मैं नहीं वो कर पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना कर ही लूँगी। मेरे को 3 केजी घटाना है। थोड़ा मेरा क्या है ना कि कम है वेट, तो इसलिए थोड़ा सा घटाने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन घटा ज़रूर लूँगी मैं, ठीक है। तो करिएगा आप लोग, बिल्कुल पूरी तरह से करिएगा। बहुत सारी सिस्टरें कमेंट किए थे कि मैं भी कर रही हूँ, डेली आप वीडियो डालिएगा। तो मैं डेली वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ। हो सकता है कि संडे को ना आए, बाकी अभी आएगी वीडियो मेरी, कंटिन्यू आएगी 1 महीना तक। संडे को हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँ, इसलिए कि एक दिन वेट मतलब हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लेना भी चाहिए। दूसरी बात, हम लेडीज़ों को ना, आप लोगों को जैसे पीरियड वगैरह में 3 दिन तक एक्सरसाइज नहीं करनी है। 3 दिन तक आप नहीं करेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। 3 दिन 4 दिन तक आप नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है कि आपको अगर पीरियड में कोई दिक्कत होती है तो 4 दिन नहीं करेंगे, उसके बाद करिएगा, ठीक है।
हमें नहीं होती है दिक्कत तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करिएगा, मैं आप लोगों को सलाह नहीं देती हूँ, ठीक है। करना भी होगा तो योगा वगैरह थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, लेकिन जंप वगैरह बिल्कुल भी नहीं करिएगा। क्या होता है ना, किसी किसी को मतलब उसमें करने से ना पीरियड बहुत आगे पीछे होने लगते हैं, बहुत देर तक रहने लगते हैं, तो इसलिए नहीं करिएगा। हमारे में क्या है कि हमको हो नहीं रही थी अच्छे ढंग से, तो जब मैं एक्सरसाइज करने लगी ना तो मेरे को अच्छे से होने लगी, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं जाती है। जिन लोगों को अच्छे से हो रही है, अगर इसमें कर देंगे ना, उनको फिर ऊपर नीचे होने लगती है और मतलब गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए आप लोग नहीं करिएगा, ओके। तो ऐसे करके और वेट लॉस एक्सरसाइज आपको मतलब वेट घटाना है तो बाकी आप एक्सरसाइज करिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि एक्सरसाइज से ज़्यादा, योग से ज़्यादा आपको खाने में ध्यान रखना होगा, तभी आप जैसे चाहते हैं वैसे फिटनेस आएगी। अगर आप ये चाहते हैं नहीं पेट भर कम हो जाए, तो पेट भर कम नहीं होता है, पहले आपका फेस कम होगा, फिर आपकी बाजू कम होगी, सबसे लास्ट में ही आपका वेट मतलब पेट का चर्बी कम होता है, सबसे लास्ट में आने को सबसे पहले आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेट का चर्बी जो है, पेट कम बहुत पीछे होता है, और पेट फूलना हो, अगर आपकी बॉडी मोटा होना हो, वो सबसे पहले आता है पेट का। और जो बगल की होती हैं चर्बियाँ वो जल्दी आती हैं, ये चीज़ें ही कम से मतलब सबसे लेट जाती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसमें नहीं जाइएगा कि मेरा शरीर और हाथ पतला हो गया, फेस पतला हो गया, हिप पतला हो गया, मेरा पेट नहीं जा रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देर तक लंबे दिन तक खींचना पड़ता है। एक होता है आपका कि 3 महीने में आपका वेट घटता है, और फिर 6 से साल भर लग जाते हैं बॉडी को शेप में देने के लिए, 2 साल भी लग जाते हैं, वो आपके ऊपर होता है आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, ओके। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। ये जिम हो, ये एक्सरसाइज हो, ये करना बॉडी को मतलब वेट घटाना, बॉडी को शेप में रखना कोई एक दिन का खेल नहीं होता है, इसको आपको हमेशा करना होगा। 1 महीने 2 महीने का छूट गया वो अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को हमेशा करना होता है, तभी आपका शरीर एकदम परफेक्ट रह पाएगा और हमेशा रह पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीना कर लिया उसके बाद आपने कभी नहीं करेंगी तो आपका शरीर ऐसे ही रहा आएगा। आप गलतफहमी में नहीं रहिएगा। जब तक आप करेंगी तो आप 1 महीना का आप अपने शरीर को छूट दे सकती हैं, उसके बाद आपको करना ही करना होगा। इसलिए छोड़ना ही किस लिए, इसलिए कि हम हर काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज ही क्यों छोड़ना। हाँ, कोई ज़्यादा मजबूरी हो गई तो आप हमारा छूट जाता है, सबका छूटता है, हम लेडीज़ों का हो, आदमियों को किसी का भी छूटता है, लेकिन उसकी टेंशन हमेशा रहनी चाहिए, नहीं मेरा छूट रहा है, हमको करना है, हमको इस चीज़ में जाना है। नहीं आप 6 महीना मेहनत करेंगे और फिर 6 महीने के लिए छोड़ देंगे, तो फिर आपका मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो धीरे धीरे फिर ऐसे ही बॉडी आने लगती। इसलिए ऐसा करना है हमको, अपने घर के खाते पीते खाना से करना है, आधा घंटा 15 मिनट का टाइम देना है, और ऐसी चीज़ खाते रहना है जिससे हमको कभी इसको छोड़ना भी ना पड़े, और कम क्वांटिटी में खाएंगे तो हम सब कुछ खा भी पाएंगे और कभी कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, और हमारी बॉडी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। जो हमारे पुराने फॉलोवर हैं कि हमको देख रहे हैं, कि हमको आज 2 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, कभी 2 से 3 kg बढ़ जाता है, अब की ज़्यादा बढ़ा है, नहीं तो अभी वैसे नहीं बढ़ता था, मेरा 60 के अंदर ही रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि इस बार मेरा लंबा छूट गया। वैसे मैं खाने में नहीं एक्सरसाइज फिर करती थी, तो मेरा बॉडी मेंटेन ही रहता था, आप लोग पीछे जाके देख भी सकते हैं। और जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया था तब मेरी बॉडी थोड़ा ज़्यादा थी, और फिर मेरा बीच में और मेंटेन हो गया था, तो ये चलता रहता है। लेकिन हम छोड़ देंगे तो फिर वही बात है कि अगर 3 महीना साल भर नहीं भी होगा, फिर उसके बाद बढ़ जाता है। ये आप किसी से भी सुन लीजिए, यूट्यूब में इतने बड़े पड़े हैं, सब यही बताते हैं कि अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो आपका ठीक रहेगा। अगर लंबे समय तक आप छोड़ देंगे तो बॉडी आपकी बिगड़ ही जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की आप बात ले लीजिए, हर चीज़ हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए कंटिन्यू नहीं होना चाहते हैं, किसी की बात हो, ओके। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, करिएगा, तभी देखिए इसमें फोकस कर पाएंगे। और अच्छी चीज़ में कोई भी फोकस नहीं करता है, बाकी समय सब में बर्बाद कर देंगे, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना हो तो बोलेंगे टाइम ही नहीं है, किसी की भी बात हो, ओके। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए करिएगा। मतलब आपको मोटापा दूर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए, अच्छे होने के लिए, फिट रहने के लिए, खुश रहने के लिए, ओके। ओके, बाय बाय।